प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि को चित्रलिपि कहा जाता है क्योंकि इसमें चिन्ह चित्र के रूप में प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेखों पर यह लिपि अंकित है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इन मुहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। इस लिपि में 250 से 500 तक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः भावचित्रात्मक है। यह लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसे बीबी लाल यानी बृजवासी लाल ने ब्रुस्टोफेदन नाम दिया है। हड़प्पाई लिपि की भाषा अभी भी अज्ञात है और यह तब तक अज्ञात रहेगी जब तक इसकी लिपि न पढ़ ली जाए। भाषा के संबंध में मुख्य विचार हैं कि यूरोपीय अथवा हिंद आर्य परिवार की या दक्षिण परिवार की है। जैसे 3-4 प्रकार की लिपियां हैं। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं चलती है। एक अन्य लिपि है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर चलती है, जैसे उर्दू, फारसी आदि भाषाओं की लिपि। ये क्या है? ये दाएं से बाएं की ओर चलती हैं। फिर है मैंडारिन। मैंडारिन ऊपर से नीचे की ओर आती है। मैंडारिन लिपि। शारदा लिपि यह कश्मीर के क्षेत्र में प्रचलन में थी। शारदा लिपि को कुटिल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे बीबी लाल ने ब्रुस्टोफेदन नाम दिया है। इसे याद रखना आप लोग ना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भावचित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।